वृषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः नृशंसः पापवृत्तो वा मुनिरेशः तथाविदः मुनिरेशः तथाविदः। श्री राम प्रभु सीता माता के साथ लक्ष्मण के साथ चल रहे हैं। अलग अलग ऋषियों के आश्रम में गए, बीच में कुछ राक्षस मिले, विराट जैसे, और अलग अलग राक्षस मिले, उनको मारा, कुछ भाग गए, किसी किसी को मार दिया। फिर शरभंग ऋषि के आश्रम में गए, उसके बाद फिर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में गए। उधर उन्होंने बातचीत की और बातचीत करते हुए उनका वैसे आतिथ्य सत्कार होता था। श्री राम सीता माता के साथ लक्ष्मण के साथ उनका नमस्कार करते हुए आशीर्वाद पाते थे और खुशहाली पूछते थे। बीच में कुछ संवाद होता, वनों को देखते आनंद लेते। वन भी भरे, पेड़ों से भरे हुए, फूलों से, फलों से, वृक्षों से, अलग अलग प्रकार के वृक्षों से भरे हुए, बेलियों से भरे हुए ऐसे वृक्ष उधर दिखाई देते हैं और वो सब ऐसे घूम घूम कर जाते हैं। लेकिन जिधर आश्रम का स्थान है, ऋषि रहते, उधर आसपास का प्रदेश बहुत ही हरा भरा है, स्वर्ग जैसा वातावरण। ऐसे सुतीक्ष्ण ऋषि बोलते बोलते बताते हैं, इधर दक्षिण में अत्रि ऋषि रहते हैं और उनके बाद फिर अगस्त्य ऋषि रहते। अगस्त्य ऋषि बहुत ही पराक्रमी है, शूरवीर है, उनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। उनके आश्रम में कैसा वातावरण है, उनका जो आश्रम है वो वनों से, बहुत ही स्वर्ग जैसे वनों से भरा हुआ है। उस वन में पशु पंछी प्राणी भी अपना क्रूर स्वभाव छोड़कर बहुत ही सामान्य और मैत्री भाव से रहते हैं। और इस प्रकार उनका वर्णन, उनका प्रभाव, उन्होंने ऐसा बोलते, उनके प्रभाव से विंध्याचल को, जो बहुत ही ऊंचा बढ़ने लगा था और स्वर्ग को स्पर्श होने को था, जाने आने वालों को तकलीफ होती थी, और विंध्याचल इतना बड़ा, फिर अगस्त्य ऋषि ने उसका सिर झुका दिया और उसको बौना बना दिया। ऐसी कहानी है। फिर ऐसा बोलते हैं, सागर उन्मत्त होकर के वह जमीन को हड़पाना चाहता था, लेकिन सागर किसी का सुनता नहीं था। वो उन्मत्त था, बहुत ही शक्तिशाली और गर्जना कर रहा था। बहुत सारे ऋषि मुनि संत आए, लेकिन उनका कभी सुना नहीं सागर ने, समुद्र ने। तो समंदर ने इतनी उन्मत्तता दिखाने के साथ फिर सब अगस्त्य ऋषि के पास आते हैं और अगस्त्य ऋषि को बोल देते हैं कि ये सागर सुन नहीं रहा है। अगस्त्य ऋषि इतनी हिम्मतवान है, वो आते हैं और सागर को बोलते हैं, तू अपनी मर्यादा को समझता है क्या? नहीं समझता है, नहीं तो तुझे पी जाऊं। ऐसा बोलने वाले, और फिर भी सुना नहीं। फिर समंदर को डायरेक्ट पीने लगे और पी करके उसको सुखाने लगे। बाकी पूरी पृथ्वी को डर लगने लगा, देवों को डर लगने लगा कि अभी क्या होगा, पूरा समंदर सूख जाएगा। इस प्रकार वो पीने लगे। सागर पीने की ताकत रखने वाले ये अगस्त्य ऋषि है। विंध्याचल को बौना करने की क्षमता रखने वाले ये अगस्त्य ऋषि है। यानी वो बहुत ही तगड़े है, हिम्मतवान है, उनके पास श्रद्धा है, वीर्य है, पराक्रम है। वे बहुत ही होशियार है, बुद्धि से, शरीर से तगड़े है और
उनका प्रदेश कैसा है ये वर्णन करते हुए, नात्र जीवेन मृषावादी, उनके क्षेत्र में कोई भी मिथ्या भाषण करने वाला नहीं है। यानी झूठ बोलने की ताकत कोई भी नहीं कर सकता। अगर झूठ बोलता है तो उसका शासन मिल जाता है। वह कोई भी क्रूर नहीं है। प्राणी भी अपना स्वभाव, जो क्रूर स्वभाव छोड़कर सामान्य बन गए। इतना सहज और सुंदर ऐसा वातावरण उधर देखने को मिलता है। और उधर लोग भी क्रूर नहीं है। प्राणी भी क्रूरत्व छोड़कर सामान्य बन गए। बिना कारण कोई किसी को तकलीफ देता नहीं है, कोई शठ नहीं है, उन्मत्त नहीं है, और कोई भी नृशंस नहीं है। नृशंस यानी बिना कारण किसी को तकलीफ देना, ये बात उधर नहीं मिलती। ऐसे नृशंस कोई भी नहीं है और पापाचारी भी नहीं है। नात्र जीवेन मृषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः नृशंस पाप वृत्तो वा मुनिरेश तथा विदा। और इस प्रकार कोई दुराचारी नहीं, कोई पापाचारी नहीं। ऐसे सभी बहुत ही आनंद से जीते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव इतना है। अगस्त्य ऋषि के बारे में पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। यानी कोई ऋषि ऐसे देखे वो संरक्षण की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन कोई ऋषि ऐसे वो स्वयं रक्षण खुद का करते और बाकी भी रक्षण के लिए दौड़ाते। अभी ये जो दो कथाएं हैं, विंध्याचल को नमा दिया, नम्र बना दिया, भुवना बना दिया, और समंदर को पी लिया। इसका मतलब विंध्याचल में रहने वाले लोग बहुत ही उन्मत्त हो गए थे, अभिमानी बन गए थे, गर्व से अपना जीवन जी रहे थे, वह अहंकार से जी रहे थे। उनमें जा करके उनको नम्रता क्या होती है, विनय क्या होता है, वो सिखाया। और वो जो घमंडी थे उनका घमंड उतार दिया। ऐसे विंध्याचल में जो सभी समूह रहते थे, लोग रहते थे, उनको सामान्य जीवन, या तो जो आत्म विकास के लिए, जीवन विकास के लिए ऊंचा जीवन कैसे जिया जाता है वो सिखाया। ऐसे अगस्त्य ऋषि है। यानी कुछ बातें ऐसे रूपक में बताई होती है, लक्षणा में बताई होती है, उसका अर्थ अभ्यास पूर्वक समझना चाहिए। कोई कोई ऐसा कर लेते, सागर को पी लिया, क्या इतनी उनका पेट बड़ा था? सागर को पी लिया, इसका मतलब सागर के किनारे रहने वाले, सागर में रहने वाले जो भी लोग थे वो उन्मत्त हो गए थे, अपनी मर्यादा को लांघ रहे थे, मर्यादा समझ नहीं पा रहे थे। स्त्रियों का कैसा सम्मान किया जाता है, जो दुर्बल होते उनको कैसे ऊपर उठाया जाता है, अपना बनाया जाता है। और ये सब समझा बुझाकर, कभी ताकत से, कभी अपने भाव से, भाव संबंध जोड़कर, इस प्रकार वे शस्त्रास्त्र संपन्न है। और राम और लक्ष्मण उधर आते हैं सीता के साथ, उधर आकर के नमस्कार करते हैं और बैठते हैं। और बैठने के बाद वो चर्चा करते हैं, गप्पे मारते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। और आप हमें भी कुछ आशीर्वाद दे दो, हमें भी कुछ आपके पास देने लायक है तो हम तैयार हैं लेने के लिए। वो कोई पैसे नहीं मांग रहे थे। तो अगस्त्य ऋषि, ऐसा उल्लेख है कि उनको शस्त्रास्त्र जो भी उनके पास है वो राम, लक्ष्मण और सीता को दे देते हैं और बोलते हैं कि आप आसपास का प्रदेश कैसा है, क्या है, वो बोलते हैं। उधर राक्षस आने में भी अभी डरने लगते हैं। आश्रम, अगस्त्य ऋषि का आश्रम ऐसा है कि उधर राक्षस भी आने में डरते हैं। लेकिन आप इधर ज्यादा न ठहर के, आपकी आवश्यकता किधर है, पंचवटी में जाओ। और पंचवटी में जाकर के, पंचवटी यानी बड़े बड़े वट के वृक्ष, 5 वृक्ष थे,
अभी भी वट के वृक्ष उधर दिखाई देते हैं। नासिक में जाएंगे, पंचवटी में जाएंगे तो उधर दिखाई देगा। और उधर राक्षसों का कुछ संचार है, उधर आपकी आवश्यकता है। उधर का वातावरण भी बहुत ही रम्य, कुछ ऋषि भी उधर रहते हैं। गौतम ऋषियों का आश्रम, गौतम और सारे ऋषियों का आश्रम उधर है, त्र्यंबकेश्वर में। तो उधर जाकर के कुछ देर, कुछ साल तक उधर ठहरो। और ऐसा कहते हैं कि उधर से लगभग 20 कोस, 20 योजन उधर से नासिक है। यानी अभी मनमाड़ के नजदीक, मनमाड़ के उस पार जो अगस्त्य ऋषि का वो पर्वत अभी भी दिखाई देता है। और उधर से नासिक लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। अभी अब हम अंदाज लगा सकते हैं कि योजन यानी कितना हो सकता है। तो लगभग 10 किलोमीटर का एक योजन ऐसा पकड़ेंगे तो भी चलेगा। योजन के अलग अलग अर्थ कोई बताते हैं, लेकिन अंदाजन इतना अभी तो लगा सकते हैं कि 110 किलोमीटर होगा। और इस प्रकार वो बताते हैं कि आप पंचवटी में रहो और उधर दक्षिण में और आपकी आवश्यकता है। उधर आगे आते आते फिर जटायु जो गृधराज वो मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, परिचय होता है। क्या क्या बातचीत होती है, आगे जाकर के पंचवटी में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम प्रभु को, सीता माता के सहित लक्ष्मण को नमस्कार।